In last class, we have completed air pollution in environmental pollution topic, that is environmental pollution unit is unit number 5. We have completed air pollution, and now today we will start with water pollution. Okay, water pollution. Water is the basic of life. It makes up to 60 to 95% of the total weight of any functioning living cell. Okay, water covers about 70% of the surface of Earth, and it is an important natural source for people and the environment. Water pollution affects all living species, population, and the complete functioning of the ecosystem that lives in the water. तो water basically क्या है? वाटर बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ है. लाइफ के लिए बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कह सकते हैं कि बेसिक नेसेसिटी है, दैट इज वाटर, राइट. और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, आइदर वो होमोसेपियंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनमें आप देखोगे कि 60 to 90% जो उनके बॉडी का कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है? वाटर का होता है. और पूरे अर्थ में भी 70% वाटर ही है. Water covers about 70% of the surface of the earth, and it is important natural resource for people and the environment. Okay, water pollution की वजह से क्या होता है? Water pollution affects all living species, population and complete functioning of the ecosystem. Water pollution क्या करता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग स्पीसीज को अफेक्ट करता है. हमारा जो पॉपुलेशन है, जो जिस एरिया में वाटर पोल्यूशन हुआ है उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं, वो जो सम ऑफ स्पीसीज है, उसको पॉपुलेशन कह सकते हैं, उसको अफेक्ट करता है. द कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है. और स्पेशली जो वाटर इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, जो वाटर इकोसिस्टम में रहते हैं, उनके में बहुत बड़ा थ्रेट रहता है. ओके, नाउ next comes the definition. Water pollution is the contamination of water bodies. Example, lake, river, ocean, aquifers and groundwater. तो वाटर पोल्यूशन बेसिकली क्या है? कि वाटर के कंटामिनेशन को वाटर पोल्यूशन कहते हैं. जैसे कि कंटामिनेशन किस किस का हो सकता है? लेक का है, रिवर का है, ओशन है, एक्विफर्स है एंड ग्राउंड वाटर. ठीक है, इन सब के जब अगर पोल्यूशन हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं? वाटर पोल्यूशन. और मेनली जो वाटर पोल्यूशन होने का कारण क्या होता है? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्चार्ज of pollutants into water bodies without adequate treatment or remove harmful compound. Either directly जो भी pollutants होता है वाटर के फॉर्म में या ड्रेनेज के फॉर्म में फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से निकलते हैं, उसको कहाँ किसमें छोड़ दिया जाता है? वाटर में. जो फ्रेश वाटर है या प्लेन वाटर है, नॉर्मल वाटर है, उसमें छोड़ दिया जाता है. ठीक है, और क्या होता है? जिसकी वजह से कि जितने भी एक्वेटिक बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनको एडुकेट मतलब उनको उनके लिए ये जो सिचुएशन है ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है. और इसके साथ साथ जो वाटर हम इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज से छोड़ रहे हैं रिवर में या स्ट्रीम में या लेक में या पॉन्ड में, किसी में भी अगर industrial waste या any sort of household waste या any waste, if it's going to water,
उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलेगा ही, राइट? अगर हमें फैक्ट्रीज़ चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज़ चाहिए, तो उनमें से वेस्ट भी निकलेंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें उन्हें कैसे ट्रीट करना है इस वेस्ट को। तो हम क्या कर सकते हैं कि बिफोर just simply draining the water into the river, है ना, used water or polluted water into the river, what we can do, we can treat the water. ओके, हम क्या कर सकते हैं, हम वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, जिसके थ्रू विच हार्मफुल कंपाउंड जो भी वाटर में अवेलेबल है या प्रेजेंट है ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ वाटर, उसे हम रिमूव कर सके, उसे सेग्रीगेट कर सके, रिमूव कर सके, और वाटर को फिल्टर करके फिर से अदर पर्पसेस लाइक अदर देन ईटिंग और ड्रिंकिंग के पर्पस के अलावा, जैसे हम कपड़े धोना है या फिर कुछ और काम है, घर में मॉपिंग है ना, ये सारी चीजों के काम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन सब उस पानी को। सो नाउ नेक्स्ट इज, ये हो गया वाटर पोल्यूशन का एक इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। नाउ वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। कितने तरह के वाटर पोल्यूशन होते हैं, ठीक है? तो दो टाइप के होते हैं मेनली, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एंड सरफेस वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन मतलब क्या होता है? ग्राउंड वाटर इज द वाटर फाउंड अंडरग्राउंड in the cracks and spaces in the soil, and pollution of this water is called groundwater pollution. Any chemical present on the surface can travel underground and causes groundwater pollution. तो देखिए, दो तरह के पोल्यूशन होते हैं वाटर पोल्यूशन के अंदर। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, दैट इज फर्स्ट वन इज ग्राउंड वाटर पोल्यूशन एंड सेकंड इज सरफेस वाटर पोल्यूशन। अब ग्राउंड वाटर कौन सा वाटर होता है? जो कि हमें विद इन द सॉइल मिलता है, सॉइल के अंदर मिलता है, राइट? तो अब ये जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे पोल्यूट हो सकता है? तो हो सकता है कि जो सोर्स ऑफ, जहां से ये ग्राउंड वाटर निकल रहा है, उस जगह पे कुछ क्रैक्स पड़ गए हो, वहां पे लोग गंदगी करते हो, तो भी वो पोल्यूट हो सकता है। एक ये टाइप हो गया। सेकेंड टाइप इज सरफेस वाटर पोल्यूशन। सरफेस वाटर पोल्यूशन क्या है? सो सरफेस वाटर पोल्यूशन इज, जो वाटर आपको सरफेस में दिखते हैं, जैसे रिवर हो गया, लेक, पॉन्ड, ओशन, है ना, ये सारी चीजें किसकी कैटेगरी में आती है? सरफेस वाटर की कैटेगरी में। तो इन सब का पोल्यूशन कैसे हो रहा है? अगेन, जितने भी वेस्ट, जो भी वेस्ट एंड सिक्रेशन निकलता है इंडस्ट्रीज से या फैक्ट्रीज से, वो कहाँ डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है? रनिंग रिवर, रिवर वाटर में छोड़ दिया जाता है। Now we will see the causes of water pollution. What are the reason which causes water pollution? ठीक है, the first cause is सीवेज। सीवेज एक रीजन है वाटर पोल्यूशन का। The wastewater and sewage, which are not treated or cleaned directly or discharged into the sea or water bodies. As a result, it contaminates water bodies and threatens the survival of the aquatic life, or results in the spread of water-borne diseases. Every day, human activities such as laundry, use of toilet, taking shower, and other activities finally lead to waste and sewage water, causing water pollution. ओके, तो सीवेज बेसिकली क्या करता है? ये एक वेस्ट वाटर होता है जो कि कहाँ से जनरेट होता है? सीवेज से, ठीक है? और सीवेज क्या होता है ना, कि बहुत इजीली अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर सकता है। ओके, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। Waste from factories are discharged directly into the river, lake or pond, lake or open spaces, which will finally cause the pollution of water bodies. Industrial waste contaminating toxic chemicals, acid, alkalis,
metallic salt, phenols, cyanides, ammonia, radioactive substances, example, etc. are the main sources of water pollution. तो अभी हमने इतना सारा कुछ पढ़ा, जैसे कि फैक्ट्रीज है ना, एंड फैक्ट्रीज डिस्चार्जेस वो हो गया। और डिस्चार्ज भी किसमें करते हैं? सबसे इजी मोड क्या मिलता है? रिवर मिलता है, तो रिवर में डिस्पोज कर दो, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। Next point comes the fertilizers and pesticides. Okay, next is fertilizers and pesticides. Any sort of fertilizer और pesticides जो हम यूज करते हैं, वो तो हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, कि प्लांट पे यूज करते हैं, कि किसी तरह का प्लांट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनी इंसेक्ट या पेस्ट की वजह से किसान को नुकसान ना हो, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन है, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। फार्मर्स यूज pesticides and fertilizers to protect their plant from insect and bacteria. ओके, जो फार्मर्स हैं वो पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ताकि वो अपने प्लांट को या फिर अपने खेत को बचा सके, कि जो भी उसमें बोया हुआ है वो खराब ना हो। एंड कई बार क्या होता है ना, जो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, ये जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, ये क्या होता है कि वाटर बॉडी के थ्रू अंडर वाटर अंडरग्राउंड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर वो क्या करता है कि वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू प्रोटेक्ट देयर प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड बैक्टीरिया। मेनी ऑफ दीज केमिकल्स गेट डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर। कुछ केमिकल्स रेन वाटर में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, विच जो कि डायरेक्टली पॉन्ड्स में चले जाते हैं, फिर कैनल्स में चले जाते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं, सीज में चले जाते हैं, और इसी तरह से ये वाटर को पोल्यूट करते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर गुड फॉर प्लांट बट हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल इफ दे आर इंजेस्टेड। तो अगर आप वैसे देखा जाए तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आज के टाइम में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया फार्मर के लाइफ का, क्योंकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की हेल्प से ही एक फार्मर अपने खेत को बचा सकता है। बट अगर आप ह्यूमन बीइंग के बारे में देखो, या फिर एनी अदर एनिमल जो कि हार्बीवोरस है, ठीक है, जो कि सब्जियां या फिर फ्रूट्स ही खाता है, तो उसके लिए क्या हो जाता है कि ये एक तो जो फर्टिलाइजर्स है ये सारे हैं, एक तो उन फूड में भी रहते हैं, तो फूड को भी पोल्यूट करते हैं, और अलोंग विद इट ये क्या करते हैं कि जो फूड के ऊपर लगा हुआ है, जब बारिश होती है रेन वाटर के थ्रू, या फिर जब हम खेतों में पानी देते हैं, उस समय भी ये प्लांट के ऊपर से बह के कहाँ चली जाती है, या तो फिर अंडरग्राउंड वाटर में पहुंच जाती है, या फिर एक स्ट्रीम जैसा बना के पॉन्ड्स, कैनल, रिवर, ये सब में पहुंच जाती है। ठीक है, और इसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, फिर वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट कम्स द ऑयल स्पिलेज। Once oil spills in the water, it makes a thick layer on the surface of the water, as it is insoluble in water. So it prevents the dissolving of environmental oxygen in water and the light from penetrating into the water. अगर सपोज करो जो ओपन सिस्टम में है, मतलब या फिर सॉरी सरफेस वाटर पोल्यूशन, सरफेस वाटर है, उसमें अगर किसी भी तरह से अगर ऑयल गिर गया है या ऑयल फैल गया है वाटर के ऊपर, तो क्या होगा, जो ये ऑयल है एक थिक लेयर बना देती है वाटर के ऊपर, जिसकी वजह से नाउ जो भी एनिमल है या प्लांट है जो वाटर वाटर पे सरवाइव करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिनका, और एक्वेटिक हैबिटेंट है, वो क्या करते हैं कि ड्यू टू दिस थिक स्पिलेज ऑफ ऑयल
अपॉन द वाटर लेवल, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, क्योंकि क्या हो रहा है कि कोई एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, राइट, क्योंकि एक लेयर टाइप का बन गया ऑयल का और वो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी जो वाटर में प्लांट्स हैं या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी भी डेथ होने लग जाती है, ठीक है। और ये क्या करता है, फर्दर फर्दर वाटर पोल्यूशन कॉज कर देता है ना। नेक्स्ट कम्स, नेक्स्ट कॉज इज, फिफ्थ वन इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस are used in nuclear power plants, industrial and medical and other scientific process, resulting in many harmful waste materials। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अगर आप आपके टाइम पे देखो, हम अभी का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग देखें, 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग, तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है ना, वो न्यूक्लियर पावर के लिए यूज हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं, मेडिकल में यूज हो रहा है, ओके। और किस और भी अलग तरह के जो साइंटिफिक प्रोसेस रहते हैं, जो कि बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं, वो वो सारी चीजों का ये भी होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से, ओके। और क्या होता है कि ये पहले तो ये जो इंडस्ट्री वगैरह से जहां से भी ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जमा किए गए हैं वो हुआ है, बट उसके बाद उसको डिस्पोज भी कैसे कर देते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में दे देते हैं, और क्या हो जाएगा, और ये क्या करता है, फर्दर वाटर पोल्यूशन कॉज करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ऑलरेडी, और ये बहुत ज्यादा लीथल है। तो कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अगर इनके कांटेक्ट में आई, तो हो सकता है कि उनको, मतलब उस ऑर्गेनिज्म की या प्लांट की उनकी डेथ हो जाए, ओके। वेस्ट हीट, वेस्ट हीट, सिक्स नंबर इज वेस्ट हीट। Increased temperature due to global warming and waste heat from industrial discharges increase the temperature of the water body। ठीक है, किसी भी तरह का जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा, और जो भी हीट जनरेट होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की वजह से, ये क्या कर रहे हैं कि वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं। अभी फ्रेश वाटर है नहीं, एडल्ट्रेटेड वाटर है या फिर पोल्यूटेड वाटर है, तो ये क्या कर रहा है, पोल्यूटेड वाटर टेम्परेचर जो है अपने एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, तो और ये क्या करते हैं कि जो वाटर बॉडी है उसके भी टेम्परेचर को राइज करने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फर्दर डेथ हो सकता है, ओके। नेक्स्ट कम लेक, ओशन एंड मेराइन डंपिंग। तो people, आप कभी sometime you will see people dump waste materials such as food waste, paper waste, rubber, glass, metallic and plastic waste into water resources including river, lake, canals and ocean। आप मोस्टली देखोगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम कोई सामान खरीदते हैं, चाहे वो खाने का हो, पेपर वेस्ट खाने का हो या पेपर का हो या फिर रबर का हो, ग्लास हो, मेटेलिक हो या प्लास्टिक हो, किसी भी तरह का जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे हम पानी में फेंक देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, कि जो ऑर्गेनिज्म है फर्दर अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं और उनकी भी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। अंडरग्राउंड स्टोरेज एंड लीकेजेस। कई बार प्लांट्स, कई बार वाटर को अंडरग्राउंड भी स्टोर किया जाता है, और कई बार क्या होता है लीकेज होने लग जाता है। अब अगर लीकेज जनरल लीकेज है कि उस लाइन में सिर्फ आपके पीने के पानी ही ट्रेवल कर रहा था उस लाइन से, तो फिर भी ठीक है, बट अगर आप देखो कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है पर सीवेज पाइप लगा हुआ है, कुछ इस तरह की चीजें लगी हुई है,
तो भी ये सारी चीजें क्या करती है, अगर सीवेज लीक हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है वाटर पोल्यूशन का। सेकेंड इज, ninth one is acidic rain. Acidic rain is the pollution of water caused by air pollution. The acidic particles causes, हाँ तो acidic rain क्या होता है, ये भी अगर पोल्यूशन ज्यादा हो गया है उस वजह से होता है, और बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है और मतलब उसी वक्त रेन भी हो गया, तो क्या होता है कि ये जो रेन है वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन अकर होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस एसिडिक पार्टिकल कॉज एयर पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। और यही जो एसिडिक पार्टिकल्स है ना, यही एटमॉस्फेयर में बहुत हद तक वेरियस काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, एसिड रेन हो गया। नेक्स्ट कम अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे सिटीज ये सब मॉडिफाई हो रही है या डेवलप कर रही है, तो उसके बेसिस में क्या है, तो अर्बनाइजेशन हो रहा है तो यहाँ की इंडस्ट्रीज हो रही है, लग रही है वहां पे। अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो फैक्ट्रीज लग रही हैं, ज्यादा लोगों ने उस एरिया में सेटल होना स्टार्ट कर दिया है, ज्यादा लोगों ने घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब क्या होगा, होम वेस्ट भी निकल रहा है तो वो पीने के पानी में ही जा रहा है या फिर नॉर्मल वाटर में जा रहा है, जैसे कि रिवर है, स्ट्रीम्स है। और अगर मतलब दिस ऑल्सो कॉजेज वाटर पोल्यूशन, है ना, अर्बनाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज ज्यादा बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज ज्यादा बढ़ रहे हैं, और उनका जो भी वेस्ट है वो भी फिर से रिवर या फिर इसमें जाता है विदाउट ट्रीटमेंट। अगर उनको ट्रीट करने के बाद उनको पानी को फिर से समंदर में या नदी में फिर से यूज किया गया तो दैट इज वेरी गुड, बट एटलीस्ट शी शुड नो। ओके, नेक्स्ट कम दी प्लास्टिक। ओके, now here the plastic is light and floats easily, so it can travel enormous distance, crosses the ocean. Most plastics are not biodegradable. तो देखिए अब प्लास्टिक क्या है, लाइट होती है और फ्लोट करती है, ठीक है, तो ये ट्रेवल कर सकती है प्लास्टिक, और बहुत लंबा डिस्टेंस क्रॉस कर सकते हैं लाइक ओशन, है ना। और ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है कि मतलब ये इनका ये भी नहीं होता है, मतलब ये खुद से ही डिकम्पोज भी नहीं होती है। तो ये क्या कॉज कर सकते हैं, एनवायरमेंट पोल्यूशन। अगेन प्लास्टिक कैन ऑल्सो कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। किसी भी तरह के एलियन स्पीसीज, किसी भी तरह के एलियन स्पीसीज कैन ऑल्सो कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज है, सॉरी एंड नॉट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ओके, कोई भी माइनिंग एक्टिविटी है वो भी वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं, रॉक्स निकल रहे हैं, वो एट द एंड कौन वॉश आउट करेगा, आइदर रिवर वॉश आउट करेगी या फिर रेन हुआ, रेन के वाटर के थ्रू वॉश आउट हुआ और कहाँ पहुंच जाता है, फ्रेश वाटर के सोर्स में, जैसे रिवर है, स्ट्रीम्स है, पॉन्ड्स, लेक्स, वहां पहुंच जाते हैं और उस जगह के इकोसिस्टम को फिर से पोल्यूटेड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करके बहुत सारी चीजें जो पूजा के बाद, जैसे फ्लावर्स हैं और कुछ फ्रूट्स हैं या फिर बहुत सारी चीजें ऐसे ही हम नदी में बगा देते हैं, है ना, तो ये भी वाटर पोल्यूशन को कॉज करती है। नाउ अब ह्यूमन बॉडी में क्या इफेक्ट होता है वाटर पोल्यूशन का, ठीक है, द इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वाटर पोल्यूशन का। जो वाटर पोल्यूशन का मेजर जो कॉज है,
जो मेजर इफेक्ट है वो ह्यूमन हेल्थ में ही होता है। जैसे कि हम अगर पोल्यूटेड वाटर अगर ड्रिंक करें, कंजम्पशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज अ मेजर कॉज ऑफ इल हेल्थ। ड्रिंकिंग accidentally swallowing or swimming in polluted water can cause serious health problems, including some of the deadly diseases like cholera, dysentery, diarrhea, tuberculosis, jaundice, etc. तो ये सारे डिजीज कंडीशन हो सकते हैं। अदर देन दिस क्या हो सकता है? टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्युमुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। वाटर पोल्यूशन की वजह से टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्युमुलेशन हो सकता है हमारी बॉडी में, ठीक है। सम ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स, मिथाइल मर्करी एक्सेट्रा tend to accumulate in the organism's body from the medium of food and remains in the body for a long period of time. This process is called bioaccumulation or bioconcentration. Sometimes even it can transfer to a baby from its mother through breastfeeding. ठीक है, so this is also again one of the effect of water pollution. Effect on animals में क्या effect हो सकता है? Water pollution causes a lot of damage and death of the many animals, including water animals. Animal dies drinking the polluted water, which is poisonous for various reasons, and their population are also endangered. अब जैसे हम वाटर तो पोल्यूट करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो वाटर कंज्यूम करते हैं, वो अपने न्यूट्रिएंट के लिए वाटर का ही यूज करते हैं सर्वाइवल के लिए, राइट। तो वो भी टॉक्सिक सब्सटेंस ले रहे हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये उनके लाइफ के लिए भी एक थ्रेट बन जाता है। और अब इस हद तक हो चुका है कि बहुत सारे स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्ड होने वाले हैं, ठीक है, खत्म होने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ ऑयल स्पिलिंग। ऑयल स्पिलिंग से क्या इफेक्ट हो सकता है वाटर पोल्यूशन में? अगेन ऑयल स्पिलिंग क्या करता है, एक थिक लेयर बना देता है वाटर के ऊपर। अगर आप पानी के ऊपर अगर आप ऑयल फेंक के देखो तो एक ऑयल ऊपर को आ जाता है और एक थिक लेयर बना देता है, ठीक है, एक लेयर फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से क्या है कि वाटर में जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा, और फिर क्या होगा? डेथ होने लग जाती है। ओके, इकोनॉमिक कॉस्ट। It needs high cost to purify the drinking water. Depletion of oxygen in the water causes the reduction of the fish stock, causing fishers to lose revenue. In place where there are water activities or sports, a lot of money is spent to clean up the water. Okay, and the next point comes here is oxygen depletion. Sewage, fertilizers, and agricultural runoff contain organic material. When they are discharged into water, they increases the growth of algae, which causes the depletion of oxygen for the natural species. Okay, the lower oxygen level does not support most indigenous organism in the area, and therefore it endangered the natural ecological balance in river and lake. Effect on farming. Farming में क्या इफेक्ट है? If the polluted water is used for watering the agricultural plant, it causes vegetables to become toxic and harmful to human. The same happens in case of water of animals also too, since animals are dependent on water as well as the other crops. That pollutants are carried in the meat they produce. Eighth point is death of aquatic animals. The main problem caused by water pollution is that it kills life that depends on these water bodies, like fish, crab, birds, and seagulls, dolphins, and many other animals.
are often killed by pollutants in their habitat. Last point is last point is this there is disruption of food chain. Once pollution entered there, it is then transported to the next feeding level by endangering the health of the organism involved in it. Okay, तो ये हो गया effect of water pollution. Now we will see control of water pollution. हम water pollution को कैसे control करें, ठीक है? Providing public awareness, make tougher law and set standards. Throw the waste only in the dustbin. Okay, use water wisely. Buy more environmentally safe cleaning liquids. Minimize the use of pesticides and fertilizers. Treatment of water before discharge. Keep ponds and lakes clean. Avoid using pesticides and fertilizers that can run off into water system. Use non-toxic cleaning materials. Planting more trees. And the last is use resources more wisely. So these are the control of water pollution. That how can we control water pollution?